बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ईरान को एक मरतबा फिर ईरान के दोस्तों ने मुश्किल सिचुएशन से निकालने में कैसे मदद की। इसराइल और अरब कंट्रीज ईरान के ऊपर नई पाबंदियां और सख्त तरीन पाबंदियां लगवाने के लिए कैसे मुतहर्रिक हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने रशिया का विजिट क्यों किया था और अब जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है उसके बारे में किस किस्म के मुआहदात होने के लिए जा रहे हैं, कौन सी मीटिंग्स हुई हैं और रशिया का इसमें क्या किरदार है, इसराइल का क्या किरदार है, इसके बारे में मुकम्मल एक्सक्लूसिव वीडियो ये आपके लिए मैंने बना रहा हूँ। इसको वीडियो को आपने एंड तक सुनना है और इससे आपको ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है और ईरान के साथ इस खत्ते में क्या होने जा रहा है और अमेरिका, इसराइल, अरब कंट्रीज पे ईरान ने किस किस्म के एलिगेशन लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, इस सारी की डिटेल कंप्रीहेंसिव एक ये व्लॉग आपके लिए बनाया है। पूरी 5-7 मिनट के अंदर पूरा सिनेरियो ईरान के एटमी प्रोग्राम का आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 तो ये कि खित्ते के जो दीगर सुपर पावर्स हैं, एटॉमिक पावर्स हैं, जिनके ईरान के साथ तल्लकात भी हैं, मगर इसके बावजूद वो ये नहीं चाहते कि ईरान एटॉमिक पावर बने। अगरचे इस चीज का इल्म उनको भी है कि ईरान ने मैक्सिमम जो कैपेबिलिटीज हैं ये गेन कर चुका है, मगर इसके बावजूद ना तो वो ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई जाएं और ना ही वो ये चाहते हैं कि ईरान खित्ते के अंदर एक उभरती हुई सुपर पावर फिर से बन जाए। ये बात ऐसे है कि जैसे आपको पता है कि अगर एक गांव का एक चौधरी होता है, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करता कि गांव के अंदर कोई दूसरा चौधरी भी पैदा हो। ये जो एटॉमिक पावर गेन करना है, ये किस्म का उस एरिया का, उस खित्ते का चौधरी बनना होता है। पाकिस्तान के पास ये एटॉमिक पावर कितनी बड़ी नेमत थी और पाकिस्तान कितना बड़ा चौधरी था, है और रहेगा, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता ही नहीं था। उनको अंदाजा ही नहीं था कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है। बात आपके पास ताकत होती है मगर आपको उस ताकत का अंदाजा नहीं होता कि आपके पास किस्म की ताकत है। जब आपको उस ताकत का अंदाजा नहीं होता तो फिर अपनी आप ताकत को सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी इनहेरेंट पावर्स का पता होगा तो आप उनको यूटिलाइज करेंगे। फिर पाकिस्तान के जिस नुमाइंदे को, जिस वजीर आजम को इस बात का पता चल गया कि मेरे पास कितनी बड़ी पावर है और मैं कितना बड़ा थानेदार हूं, फिर उसने बबांगे दोहल कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। ये उसने कोई अपनी जाती पावर पे नहीं कहा, ये जो उस रियासत की पावर थी, उसके पास खित्ते की पावर थी, मुल्क की पावर थी, एटॉमिक पावर, इसके बलबूते पर कि हाँ हम भी कोई चीज है। ये वो पहचान थी जो पिछले वज़ीर आज़म पहचान नहीं कर पाए अपनी ताकत की। अच्छा, इसके साथ सबसे पहली बात कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर डील ईरान ने साइन की थी 2015 के अंदर, इसको JCPO कहते हैं, जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये ईरान ने न्यूक्लियर डील 2015 के अंदर साइन की थी और इस डील के अंदर फ्रांस, जर्मनी, चीन, रशिया, यूके, USA और ईरान बजाते खुद शामिल थे। इस डील का मकसद क्या था? इस डील का मकसद ये था कि ईरान से यकीन दहानी के लिए जाए कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो पीसफुल है, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा था कि मैं ये जो पावर गेन कर रहा हूं, यूरेनियम की जो पैदावार है, ये अपने मैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इकोनॉमिक यूज के लिए कर रहा हूं, इससे खित्ते के अमन को कोई खतरा नहीं है, दीगर कंट्रीज को कोई खतरा नहीं है। तो ये तमाम कंट्रीज इस डील के अंदर शामिल थे। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ ये ईरान के साथ ये डील थी। इसमें ईरान की दूसरा जो इसका पॉइंट था कि ईरान के अंदर जो ईरान की यूरेनियम की पैदावार है उसी को 3.67% तक महदूद करना था। और ये डील किसके साथ हुई, उस इदारे को क्या कहते हैं? ये डील करने वाला इदारा IAEA है, IAEA है इस इदारे का नाम।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो इस सारे प्रोग्राम को लुक आफ्टर करती है और आजकल जो इसके सरबराह हैं वो रफील ग्रासी हैं। इस इदारे के दरमियान और जितने भी मीडिएटर थे इनके दरमियान मुख्तलिफ वक्तों के अंदर 5 अदवार चले मुलाकातों के, बातचीत के, ईरान के एटमी प्रोग्राम के अंदर। मगर इसके साथ ही ये हुआ, ईरान ने कुछ चीजों पे एग्री किया, कुछ पे नहीं किया। 2018 के अंदर ईरान पे सख्त किस्म की पाबंदियां ऐड कर दी गई, जिनमें एक सबसे बड़ी पाबंदी जो थी, ईरान के पास दाराने इनकलाब जो हैं उनको भी अमेरिका ने दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जब ये ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां ऐड की गई तो डेफिनेटली जो ईरान की डील थी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उस डील का ये भी हिस्सा था कि ईरान के ऊपर पाबंदियां ऐड नहीं की जाएंगी। ईरान अपनी पैदावार को इस हद तक महदूद रखेगा और साथ ही अपने प्रोग्राम को पीसफुल, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक यूज के लिए इस्तेमाल करेगा। ईरान इसके साथ साथ ईरान का जो यूरेनियम के प्लांट थे उनके ऊपर 2 से 3 मरतबा हमले भी किए गए। ईरान इस सारी कार्रवाई का जिम्मेदार जो है ये इसराइल को और अरब कंट्रीज को ठहराता है, क्योंकि ईरान अगर एटॉमिक पावर गेन करता है तो इसका सबसे बड़ा थ्रेट जो है ये सऊदीया के लिए और इसराइल के लिए। आपको पता है आजकल वैसे भी सऊदीया इसराइल के बहुत ज्यादा करीब है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इसराइल जो कर रहा है उधर। 2019 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया, बहुत सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई। जब ये पाबंदियां फिर बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का जो मुआहदा था ईरान उससे इनकार कर गया और उसने अपनी यूरेनियम की जो पैदावार है इसकी मिकदार तादाद यकदम बढ़ाना शुरू कर दी। हालांकि जो पिछली इनकी बातचीत हुई थी इसमें इंटरमीडिएटर का रोल जो था वो प्ले किया था यूरोपियन यूनियन ने। उन्होंने IAEA के इदारे के इन ममालिक को और ईरान को टेबल पे बिठाया था। इस बारे में ईरान के एक पिछले वजीर खारजा थे जो जवाद जरीफ, उन्होंने 2-3 महीने कबल एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया ईरान के यूरेनियम के प्रोग्राम, एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में। ये पहली मरतबा 200 सफ़हात पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उसने बहुत सी वजूहात भी बयान की गई हैं कि ये डील किस वजह से नाकाम हुई, इसके मरक़ात क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये पहली मरतबा इस रिपोर्ट से ऐसा जाहिर होता है, इस रिपोर्ट को अगर आप कंप्लीट स्टडी करें तो इससे ऐसा जाहिर होता है जो इंटरमीडिएटर कंट्रीज हैं, जो ये इदारा है IAEA का, और ये सारे के सारे ये चाहते थे कि नई क़यादत ईरान के अंदर आने से पहले ईरान के साथ ये एटॉमिक डील फिर से साइन हो जाए, क्योंकि नए आने वाले जो सदर हैं ईरान के अभी, इनके बारे में एक ख्याल पाया जाता है, उम्मीद राय पाई जाती है कि ये अपने नजरियात पे बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बड़े शिद्दत पसंद हैं। इसकी वजह एक और भी है कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक ये चाहते हैं, जिसका ईरान बार बार ये मतलब कि इयादा करता रहा है, इज़हार करता रहा है कि ये चाहते थे कि ये डील साइन ना हो, ईरान के ऊपर सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई जाएं, ईरान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ से, उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम लेके जाएं, ताकि खुद वो मर जाएगा। मगर और इसका इल्जाम भी ईरान सऊदीया के प्रोपेगेंडे पे, इजराइल के प्रोपेगेंडे पे लगाता है कि वो